नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू से। आइए नजर डाल लेते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भजनलाल सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश की। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की है। वहीं युवाओं की काउंसलिंग के लिए समस्त संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र बनेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूर्ववर्ती सरकार के पेपर घोटाले पर कटाक्ष करते हुए कहा, हम आगामी दिनों में 70,000 भर्तियां करेंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं होने और समय पर पेपर का आयोजन नहीं होने से युवाओं के साथ अन्याय हुआ। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं के रोकथाम के लिए दोषियों की सजा दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया। राजस्थान में एक बार फिर उत्तर से आने वाली बर्फीली हवा ने सर्दी बढ़ा दी है। करीब 11 दिन बाद माउंट आबू में सर्दी से मैदानों में ओस की बूंदें जम गई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से गिरकर शून्य पर आ गया है। दूसरे शहरों में भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरकर सिंगल डिजिट में आ गया, जिससे यहाँ सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान इसी तरह का बना रहेगा, लेकिन 11-12 फरवरी से तापमान बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे दिन गर्म होने लगेंगे। श्रीगंगानगर, अजमेर, कोटा, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर में तापमान 6 डिग्री से गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अजमेर, कोटा, बीकानेर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सिंगल डिजिट पर आ गया। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सरकार का लेखा अनुदान पेश कर रही थी। जहां वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी ने अप्रैल से जुलाई के खर्च के लिए आगामी 4 महीनों का बजट सदन के पटल पर रखा। दिया कुमारी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें विरासत में बड़ा कर्जभार मिला है, जहां वर्तमान में राज्य का कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है, जहां देश में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कर्ज के तले हम ही हैं। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए गरीब परिवार में लड़कियों के पैदा होने पर उनके माता पिता को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद से हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य लगातार एक्टिव मोड में है। अब जयपुर में हो रही पुलिसिंग की जांच करने थाने पहुंच गए। रात 12 से 3 बजे तक अलग अलग थाना क्षेत्र में पहुंचे, पुलिस कर्मचारियों से जानकारी ली। दरअसल बालमुकुंदाचार्य 4 फरवरी की रात 2:30 पर भट्टा बस्ती थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिसकर्मियों की हाजिरी चेक की। गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों को मौके पर जाकर चेक किया। अब इस पूरे निरीक्षण का वीडियो सामने आया है। हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद पुलिस व्यवस्था में क्या बदलाव आया है, ये जांच करने के लिए मैं भट्टा बस्ती थाने पहुंचा था। मैंने सबसे पहले रात में गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों की जानकारी ली। जो जानकारी मुझे मिली थी, हकीकत में उतने ही पुलिसकर्मी गश्त पर मौजूद थे। इसके बाद मैं पुलिस थाने पहुंचा था, जहां रजिस्टर्ड से पुलिसकर्मियों की हाजिरी ली। इस दौरान वहां पूरा स्टाफ मौजूद था। हालांकि एक पुलिसकर्मी इंचार्ज के साथ कहीं गया था, इसकी जानकारी भी मुझे मिल गई थी। ये बदलाव राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद ही आया है। राजस्थान के बजट में प्रदेश के युवाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम बदला जाएगा। अब इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा। इस योजना में पात्र परिवार शामिल होंगे। इस योजना में कैंसर का डे केयर ट्रीटमेंट भी शामिल होगा। पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी। मीसा और डीआईआर बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल किया जाएगा। मीसा बंदियों को 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और 4,000 रुपये मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा, इसके लिए बिल भी लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। दिया कुमारी ने कहा कि 2,000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा।
राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।